दोस्तों, आज मैं बहुत एक अहम मुद्दे पर वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो बनाने से पहले मैं सबसे निवेदन करता हूँ, जिसको मेरी वीडियो बुरी लगे उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन क्या करें, रोड पे एक्सीडेंट जैसे होता है तो उसको देख के ही मन में ऐसा होता है, फीलिंग होती है कि अगर इसके साथ ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ भी सकता है, अगर मैं सावधान नहीं रहूँगा तो। इसलिए सावधान रहना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये वीडियो उस मुद्दे पे है, आजकल बहुत सारे लोगों को ऐसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, इसका कोई हिसाब नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में 10-15 साल के बाद में शादी होना बंद हो जाएंगी भाई। शादी कोई नहीं करेगा, सब वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर रखेंगे, बाकी शादी कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? हम लोग यही सवाल होगा, क्यों नहीं करेगा? मैं नहीं कहता सब लोग नहीं करेंगे, लेकिन बहुत लोगों के मन में डर ऐसा बैठ गया है। आजकल ऐसी प्लानिंग चल रही है, कई जगह पे मैं देख रहा हूँ, कोई बंदा जहर खा के मर रहा है, कोई फांसी लगा के मर रहा है, कोई कैसे। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? उसके पीछे का कारण क्या है? पीछे का कारण यही है कि पहले देखिए शादियाँ जब होती थी तब एक दूसरे को फ़ोटो भी नहीं दिखाई जाती थी। पहले, आज के शायद 60-70 साल पहले शादियाँ होती थी तो एक दूसरे को फ़ोटो भी नहीं दिखाया जाता था, कोई चेहरा नहीं दिखाया जाता था। माता पिता जाते थे, शादी तय करते थे और जिसकी भाग्य में जो होता था वो मिलता था, और वो लाइफ टाइम तक साथ भी निभाती थी। लेकिन अब जितनी ज़्यादा एक दूसरे से मिलना जुलना और सब कुछ हो गया है कि आप एक दूसरे से बात कर लो, एक दूसरे से मिल लो, उतनी ही समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ती जा रही हैं? मैंने फांसी लगाने जहर खाने की बात लोगों को कही, क्यों कही? उसके पीछे प्लानिंग ये होती है कि जो शादी होके बिटिया आती हैं अपने पति के घर पे, वो अपने पति के हिसाब से नहीं चलती हैं, अपने सास ससुर के हिसाब से नहीं चलती हैं। वो किसके हिसाब से चलती हैं? अपने माँ के हिसाब से, अपने भाई के हिसाब से, अपने भौजाई के हिसाब से, अपने पिता के हिसाब, अपने वहाँ के कल्चर। देखिए, बिटिया को ये चाहिए कि जितनी देर शादी नहीं होती है उतनी देर अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, और माता पिता जहाँ शादी करना चाहते हैं उसी जगह पे बिटिया भी शादी करे, लड़का भी शादी करे, दोनों लोग एक दूसरे मतलब माता पिता के आज्ञा के अनुसार ही शादी करें। और बाकी ये लव मैरिज ये सब तो मेरे हिसाब से बेकार है, कि ये सब टिकाऊ नहीं है। वो जगह पे करें, और संबंध जो है अच्छे ऐसे बनाने चाहिए, जब बिटिया को विदा करने लगे तब शिक्षा माता को कैसी देनी चाहिए? जैसे माता सीता को उनकी माता जी ने दिया था शिक्षा, जैसे माता सीता को सीता मैया की माता जी ने शिक्षा दिया था कि जाते समय ऐसे नहीं ऐसे रहना है, जो भी अच्छी तरीके रामायण में है, विस्तार से हम लोग देख सकते हैं, वैसी शिक्षा बिटिया को देना चाहिए। उससे क्या होता है, फिर वो जाने के बाद किसी का घर तोड़ेंगी नहीं, घर जोड़ेंगी। आजकल कैसी शिक्षा देती है माता? बेटी जा रही हो, बिटिया जा रही हो, किसी की बात को बर्दाश्त मत करना। अगर तुम्हें कोई वहाँ पे तंग करेगा तुरंत बताना, तुम्हारे 3 भाई हैं, तुम्हारे 4 भाई हैं, तुम्हारे 5 भाई हैं, मैं हूँ, तुरंत हम लोग पहुँचेंगे पुलिस को लेके। अब जब आप पहले से ही ऐसे दिमाग में चीज़ें डाल दोगे तो किसका कल्याण करेंगी? छोटी सी बात होती है झूठे फ़ोन लगा देती हैं, छोटी सी बात होती है उसको इतना हाईलाइट करके मुद्दा बना देती हैं। अब आदमी बेचारा सारा दिन घर से बाहर तक काम करे, और शाम को जब खाने के लिए बैठे और उसके सामने थाली परस के रखी जाए, उसको ऐसी कुछ बातें बोल दी जाए कि वो बेबस हो जाता है। कई बार किसी से अपने दिल की बात कह भी नहीं पाता है, और यही उसके दिमाग में आता है कि कुल मिला के या कहीं जाके रोड के नीचे लेट जाऊँ, किसी अपने आप को एक्सीडेंट के हाथ से, या सुसाइड, कुल मिला के सुसाइड कर लूँ, कुछ नहीं सोचता है। अब उस जगह पे सोचता किसको है? अभी भी बात है, उस जगह पे वही आदमी संभल सकता है जिसके पास ज्ञान है। और ज्ञान कैसे? जो कोई संत महात्मा की, जैसे किसी के पास समय नहीं है तो ऑनलाइन वीडियो देखता है, जैसे आज हमारे पूज्य प्रेमानंद महाराज जी हैं, जो उनकी वीडियो देखता है तो वो तो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि देखिए, जो भी आपको प्रेम करता है, आपको प्यार करता है, वो सिर्फ आपको स्वार्थ के कारण ही करता है। बाकी आप निस्वार्थ सोचिए तो निस्वार्थ कोई भी आपको प्रेम नहीं करता है। कहते हैं ना कि मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। तो जब आपको समस्या आएंगी, संकट आएगा, जो आपको तकलीफ़ अंदर से है या आपको दुख है,
तो उस समय आप परमात्मा को याद करिए, अकेले में बैठिए, उनके नाम का जाप करिए, वही आपका संकट हर सकते हैं और सही मार्ग वही दिखा सकते हैं। अब आप सोचो किसके पास संत महात्मा अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, सब में सब कैटेगरी के लोग हैं, किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसके पास किसको जाना चाहिए, किसके पास नहीं जाना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि चाहे बेटी हो या बेटा हो, बूढ़ा हो कोई या बुजुर्ग या फिर जवान हो, जैसा भी है, अगर पढ़ा लिखा है तो गीता में बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में जीने के लिए हैं, रामचरितमानस में हैं, आप उसी शिक्षा ले सकती हैं, किसी के पास भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि रामचरितमानस जो रामानंद सागर की रामायण है, उसको आप शुरू से लेके आखिरी तक देखिए और कट मत करिएगा, विस्तार से देखिएगा पूरी, और उसको देखने के बाद में अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को धारण करिएगा। चाहे बेटी को देखे, चाहे बेटा देखे, चाहे जवान हो बूढ़ा हो, यानी जो भी मानव जाति से जुड़ा हुआ है, ये पूरी मानव के लिए है, पूरी मानवता के लिए है। उसको देख के और अपनी ज़िंदगी में आप धारण करिए। तो मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि 90% तक आपकी समस्याएं टल जाए, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और वरना अब जो चल रहा है दौड़, उसमें तो बहुत समस्याएं हैं। बंदा पहले 8 घंटा काम करता था, 12 करता है, 18 घंटा काम करता है, सब कुछ करता है, तभी डिमांडें जो हैं परिवार की कम नहीं हो रही हैं। बंदे को ये लगता है मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मुझे सुकून मिलेगा, मुझे आराम मिलेगा। और वही बच्चे जब बाप के ऊपर हावी होते हैं, और क्यों हावी होते हैं? क्योंकि वो संस्कार माँ जो है वो अपने यहाँ से लेके आई है, वो अपनी माँ का संस्कार लेके आई है, अपने भाई का संस्कार लेके आई है, अपनी भौजाई का संस्कार लेके आई है। उसके हिसाब से माँ अपने बच्चों को ट्रेनिंग देती है, फिर वो बच्चे आपके नहीं रह जाते हैं। तो एक बंदा पूरी ज़िंदगी परदेश में पड़ा रहता है, परिवार के लिए सब कुछ करता है, आखिरी में बुढ़ापे में जब सोचता है कि मेरे बच्चे मेरे काम में आएंगे, तो बच्चे उसको वो हाल करते हैं कि सिर्फ शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो मेरी उन भाइयों से निवेदन है कि सही समय पे सही फैसला लीजिए, और समय के अनुसार समय समय पर हर किसी को आजमाइए। हर किसी को आजमाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्योंकि ये नहीं कह रहा हूँ कि हर आदमी ख़राब हो सकता है, जो पहले ख़राब था हो सकता है कि कोई पहले ख़राब था लेकिन आज की डेट में वो अच्छा हो गया हो। लेकिन समय देखिए कब किसके अंदर परिवर्तन डाल दे, ये कोई नहीं जानता है। तो ये भी हो सकता है जो पहले कोई ख़राब था वो अच्छा भी हो सकता है, और पहले अच्छा था वो ख़राब भी हो सकता है। तो इतनी जल्दी किसी पे भरोसा बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। इंसान सारी जगह से जीत के आ जाता है, आखिरी में हारता किससे है? अपनी औलाद से, अपनी बीवी बच्चों से हारता है। कि जब वही दुश्मन आपके बन जाएंगे तो आप कहाँ जाओगे? आपके भाई ही आपके दुश्मन बन जाएंगे तो आप कहाँ जाओगे? तो सब स्वार्थी हो गए हैं। तो मन तो यही कहता है कुल मिला के कि ज़िंदगी में जितनी देर आप निभा सकते हैं निभाइए, उसके बाद नहीं निभा सकते हैं तो किसी संत के शरण में लग जाइए, संतों की सेवा करिए। बाकी संसार में है कुछ नहीं, इस संसार में सब मोह माया है, बाकी कुछ नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है। क्योंकि मतलबी हैं लोग यहाँ के, मतलबी ज़माना, सोचा साया साथ देगा, निकला ये भी बेगाना। इस शरीर भी अपनी है नहीं तो कौन किसी को होगा। इसलिए मोह माया के चक्कर में फंस के, क्योंकि दिन पे दिन जो है पत्नियों का डिमांड बढ़ता जा रहा है। हर किसी, भाई मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कोई बुरा मत मानिएगा, लेकिन हैं ऐसे लोग भी हैं, डिमांड बढ़ता जा रहा है। पत्नी ये नहीं सोचती कि मेरा पति अगर रोज़ की 500 कमाता है तो मैं उसी के अंदर गुजारा करूँ, नहीं, दूसरे को देख के बहुत, पड़ोसी ने तो ये लाया है, पड़ोसी ने ऐसा किया, पड़ोसी तो 9 लाख का हार लेके आया, मैं भी लूँगा। कहाँ से ला के देगा? जिसकी 4-5 बच्चे हैं, परिवार है, कहाँ से कर पाएगा? अपना जीवन चला ले, बहुत बड़ी बात है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से, अगर मेरी कोई प्रशासन में वीडियो देखे तो मैं उससे गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ कि ऐसी महिलाओं के लिए भी कुछ कानून ज़रूर बनना चाहिए जो इतनी इमोशनल ब्लैकमेल करके बंदों को इस्तेमाल करती हैं, और आखिरी में बंदा जो है वो सुसाइड करने पे बेबस हो जाता है, मजबूर हो जाता है, अपने दिल की बात किसी को कह नहीं सकता है। कुछ मेरे ही जानने वाले हैं ऐसे कई नौजवान लड़के जो हैं
दुनिया से जा चुकी हैं। किसके? सिर्फ अपने घरवाली के चक्कर में, क्योंकि उनके संस्कार जो हैं वो अच्छे हैं नहीं। तो उनके हाँ, अब ये भी मैं साथ में कहूँगा कि अगर वो बंदे ज्ञान से जुड़ी होते, किसी सत्संग से जुड़े होते, कोई संत महात्मा से वीडियो से या किसी माध्यम से धर्म से जुड़े होते, तो शायद ऐसी सुसाइड वाली चीज़ें नहीं करते। तो मैं पहले नंबर तो सबको यही कहूँगा कि सब लोग समय निकाल के, चाहे जितना आप 24 घंटा परिवार के लिए काम करते हो मत करिए, आप 12 घंटा करिए, ज़्यादा किसी पीछे मत भागिए। जिसको रहना होएगा वो रहेगा, जिसको नहीं रहना है वो नहीं रहेगा। आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, जिसको नहीं रहना है वो नहीं रहेगी। आप दुनिया का राज दे दीजिए। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि करोड़पति घर की हैं, किसी का नाम लूँगा तो फिर विवाद है, नाम नहीं ले सकता, लेकिन वही वाला हाल है। कहानी कहेगी, दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज़ है। तो ऐसी भी चीज़ें मैंने देखा, लेकिन मैं साफ साफ नहीं कह सकता हूँ, कहने से फिर बहुत सारी विवाद हो सकती हैं। इसलिए भाई बहुत सुलझे बुलझे तरीके से काम करिए। और सभी भाइयों को मेरा ये निवेदन है कि कृपया आप लोग सत्संग जरूर सुनिए, किसी भी संत का सत्संग सुनिए जो आपको अच्छा लगता हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी, वैसे मुझसे पूछिए तो मैं अपनी राय तो यही दूंगा कि पूज्य प्रेमानंद महाराज जी से ज़्यादा बढ़िया सत्संग या उनकी बातें जो हैं वो मुझे 100% सत्य लगती हैं। मैं ये नहीं कहता कि मुझे लगती, सबको लगती होंगी, लेकिन मुझे लगती हैं। तो मैं अपना पर्सनली चीज़ बता रहा हूँ। हाँ, जिसकी लगती हैं वो उसकी सुने। मैं नहीं कहता कि मेरे कहने से कोई सुने, जिसकी अपने गुरु की लगती है अपने गुरु सुने। मैं राम राम जपता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं राम राम जपता हूँ। कोई राधा राधा जपता है, कोई हरि का नाम जपता है, कोई महादेव का नाम जपता है। जाकी भावना जिसमें है आप उसको जपिए। तत्व एक ही है, तत्व जो है वो एक ही है। क्योंकि कहते अक्षरम परमम ब्रह्म ज्योति रूपे सनातन, परमात्मा एक ही है। सबको जानने का, पहचानने का तरीका अलग अलग है। बस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही हैं, लेकिन अब क्या है, सब जात पात यहाँ सब चीज़ हो गई, उसके चक्कर में इतना सारा विवाद भी होता है। लेकिन जिसके पास ज्ञान है वो इन चीज़ों को नहीं मानता है। और मैं यही कहूँगा, सबसे बड़ा धर्म जो है वो मानवता का है। सबसे बड़ा धर्म जो है वो इंसानियत का है। सबसे पहले हम एक इंसान हैं और हम एक ही पिता के संतान भी हैं। हम सब एक ही पिता के संतान हैं कि जीव मात्र प्राणी जितना भी है वो सब भगवान हरि का ही अंश है। आत्मा जिसके अंदर है वो परमात्मा का अंश है। तो फिर हम अलग कहाँ हैं? हम सब एक ही पिता के संतान हैं। बस बात सिर्फ यही है। कबीरदास जी का एक बहुत सही दोहा है जो सत्य है कि आए एक ही देश से भाई एक ही देश क्या, जो भी चाहे मनुष्य हो चाहे कोई जानवर हो, सब माँ के पेट से ही जन्म लेते हैं। तो आए एक ही देश से और जाना एक ही घाट। मरना सबको है, देखिए मरना सबको है, चाहे जानवर हो चाहे इंसान, जो धरती पे आया सबको जाना है। तो आए एक ही देश से और जाना एक ही घाट। बस हवा लगी इस देश की तो हो गए बारंबार। अब हवा कैसी है? अज्ञान की हवा है। और जिसके पास ज्ञान की हवा होगी ना, उसे परमात्मा से बढ़ के किसी को कुछ नहीं समझेगा। तो मैं तो यही कहता हूँ, देखिए मेरा जीवन भी बहुत कठिनाइयों से गुजरा है। मैं अपने जीवन के बारे में अपने आप से रोता हूँ, किसी तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी कोई नहीं है, मैं भी एक अनाथ ही हूँ। तो अनाथ की ज़िंदगी क्या होती है वो तो एक अनाथ ही जान सकता है। अगर मुझे कभी रोना आया भी तो परमात्मा के सामने बैठ के, उनकी छवि आंखों में विराजमान करके, उनकी मूर्ति के सामने रोया। क्योंकि लोगों के सामने आप रोने जाओगे ना तो लोग सिर्फ आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो लोगों के सामने मत रोइए। जन्म परमात्मा ने दिया है, जिस दिन वो चाहेगा उसी दिन आपकी मृत्यु होएगी। जैसा वो चाहेगा उसकी आज्ञा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, उसकी आज्ञा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। इसलिए पूरा भरोसा भगवान पे जरूर रखना चाहिए। और जो भगवान पे भरोसा रखता है उसकी नैया भगवान कभी नहीं डूबने देते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जिसको भगवान पे पूरा भरोसा है वो भगवान कभी उसकी नैया डूबने नहीं देंगे। ऐसी ऐसी कठिनाइयों से मैं गुजरा हूँ, वो विस्तार से वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो मेरी हो जाएगी,
लेकिन मैं यही कहूँगा, हर इंसान को भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, और जो भगवान पे भरोसा रखता है, मुसीबतें आती हैं, जो कष्ट लिखा होता है वो मिलता है, लेकिन कम मिलता है। जो परमात्मा की शरण में रहता है उसको कम मिलता है, वो संभालते हैं। मेरा बेटा है 2.5 साल का, जब जन्म लिया तो बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत पता ना लगे कि क्या दिक्कत है, बस हमेशा रोना, पेट की समस्याएं थी बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान हुए, बड़ा पैसा लगा, कम से कम 6 महीने तक रेगुलर भर्ती हुई उसको रखे हैं हम लोग, बहुत परेशान हुए। और मेरे उससे पहले 2021 में मैं भी मरते मरते बचा, मेरी नाक की नस फट गई थी, तो काफ़ी सारा ब्लड मेरा भी नाक मुंह से बहुत ज़्यादा निकला था, तो खून की कमी मेरे भी शरीर में, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि इसको खून देना है, खून चढ़वाना पड़ेगा, नहीं बचेगा नहीं। मैं किसको ढूंढता, कोई आने वाला भी नहीं था। मैं कहा ठीक है मैं अपना देता हूँ। मैंने अपना ब्लड दिया। अब मुझे लगा कि मैं बचूंगा नहीं, ब्लड देने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इतनी तगड़ी घबराहट हुई, मुझे लगा कि मैं बचूंगा नहीं। मैंने दिल से मैंने भगवान को याद किया, मैंने बजरंग बली को याद किया उसमें, और मुझे ऐसा लगा कि बजरंग बली मेरे सामने खड़े हुए हैं, मेरे पे हाथ पीठ पे रखे हुए हैं। तो ये सत्य है, भगवान पे जो भगवान पे भरोसा रखेगा वो उसका बेड़ा जरूर पार होगा। तो भाई मैं अब वीडियो को समाप्त करता हूँ, और सभी माताएं और बहनों को मेरा प्रणाम। अगर किसी को मेरी वीडियो बुरी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी को मैं नुकसान पहुंचाने के लिए वीडियो बना रहा हूं। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि लोग जानें और जागरूक हों। जैसे छोटी छोटी बच्ची हैं, स्कूल जाती हैं, उनको लोग बहका के भड़का के कैसे रास्ते दिखा देते हैं। छोटे छोटे बच्चे, मैं गांव में देखता रहता हूं, मैं गांव से हूं, तो देखता हूं कि उनको नशे की लत लगा देते हैं। लगभग में मुझे नहीं लगता कि गांव के बच्चे जितने भी हैं कि 100 में से 2-4 बच्चे गुटखा, पान मसाला या बीड़ी सिगरेट ना सेवन करते हैं, बाकी सब करते हैं। बताओ, युवा बच्चे ऐसे हैं जो सब करते हैं। अब अगर ऐसे ही हमारे देश के युवा बच्चे ऐसे बन जाएंगे, देश कहाँ जाएगा? देश तो बर्बाद ही हो जाएगा ना। तो इनको ज़रूर मैं माता पिता से कहूँगा, पीछे लगिए, इनको कंट्रोल करिए, और सही साथ में बैठ के किसी संत का सत्संग सुनाइए। आप पूरे परिवार के समेत बैठिए और सत्संग सुनिए। हाँ, मैं भी जानता हूँ कि सुनने वाला होगा वही सुनेगा। जैसे आप सबको बटोर के लेके आए बैठाए, अब जिस मानो किसी नहीं सुनना है तो उनके भाग जाएगा, तो उसको तो नहीं सुना। जिसको सुधरना है उसको आप सुधार सकते हैं, जिसको नहीं सुधरना है उसको नहीं सुधार सकते हैं। हाँ, पहले मैं यही कहूँगा कि अपने आप को जरूर सुधारिए, क्योंकि देखिए कहते हैं बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपने मुझसे बुरा न कोई। तो पहले अपने आप को सुधारिए। जब आप बुद्धिमान होंगे, आपके अंदर विवेक होएगा, आप सहनशीलता वाले होंगे, तो दूसरे को फिर राय दे सकते हैं। जब हम खुद ही उलझे हुए हैं, दूसरे को कहाँ समझा सकते हैं? इसलिए अपने आप पर पहले अमल करिए। और मैं उन बेटियों से कहूँगा जो इस कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, देखिए आज पर भरोसा किसी मत करिए। कई यही शिक्षक जो हैं भक्षक के रूप में बैठे हुए हैं। कोई आप पे हाथ, कंधे पे हाथ रखता है, एक गलत कमेंट आपके सामने करता है, तुरंत आवाज़ उठाइए, तुरंत माता पिता को बताइए, चाहे वो ट्यूशन में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे स्कूल में हो। बिल्कुल नहीं। कोई आपको लालच देता है कि नहीं मैं अच्छे मार्क्स दिला दूँगा, अच्छे मैं आपको पास करा दूँगा, तो बिल्कुल उसमें मत फंसिए। अपने धर्म को बेच के आगे बढ़ना बुद्धिमानी नहीं है। क्योंकि जब मैं अपना स्वाभिमान ही बेच दूँगा, तो मेरे पास पैसा मुझे कोई दे दे, मुझे कोई डिग्री झूठी दिला दे, कुछ भी करा दे, उससे मुझे फिर मेरा दिल गवाही नहीं करेगा, तो उसको मुझे क्या लाभ है? जो मुझे परमात्मा देगा मैं मेहनत करूँगा, मेहनत से जो मुझे मिलेगा वह उसी से मैं संतुष्ट हूँ, और किसी की लुगड़ी चुपड़ी में नहीं, किसी से ब्लैकमेली नहीं, किसी से कुछ नहीं। क्योंकि अब शहरों में तो बहुत कुछ चलता है, लोग प्रमोशन के तौर पे क्या कुछ बहुत कुछ करते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। इसलिए सभी माताएं बहनों को मेरा प्रणाम, और सभी भाइयों को मेरा जय सिया राम। अगर मेरी वीडियो से किसी को कोई तकलीफ़ होती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं सबसे उसके लिए माफ़ी मांगूंगा। पर मेरा मकसद किसी को नाराज़ करने का नहीं है। मेरा मकसद यही है कि मेरी बात सुन के लोग जागरूक हों और लोग समझें बात को, बस कुल मिला के। जय सिया राम।